नमस्कार दोस्तों, मैं रनिमा। आप देख रहे हैं ज्ञानबाजी। तबीयत कुछ नासाज है, आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा। खैर, हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर गोदी मीडिया बोलने से कतराती है। अगर हम बात करें गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया विपक्ष पर ज़्यादा निशाना साधता है, विपक्ष को और कमज़ोर बनाना चाहता है, विपक्ष की कम सुनता है। विपक्ष में चल रही खलबली, विपक्ष में हो रहे तनाव, हो रहे टकराव पर गोदी मीडिया की पैनी नज़र होती है। लेकिन दोस्तों, सत्ता में बैठी बीजेपी में किस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, इस पर ये गोदी मीडिया बोलने से कतराती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी में लगातार तनाव बढ़ रहा है। कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार टकराव की स्थितियां नजर आ रही हैं। जो गठबंधन बीजेपी ने सत्ता में वापसी करने के लिए किया था, आज वही गठबंधन बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बनता दिखाई दे रहा है। शुरुआत करें महाराष्ट्र से, तो जब से मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आई हैं और इस मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना के 5 मंत्रियों को ड्रॉप करने की बात आई है, जब से शिवसेना के 5 मंत्रियों को कैबिनेट से हटाने की बात आई है, तब से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में खलबली सी मचने लगी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से लगातार बीजेपी में फूट पड़ती दिखाई दे रही है, किस तरीके से टकराव बढ़ रहे हैं। एक नेता अपनी ही पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, एक एमपी एमएलए दूसरे की सीट पर नज़र रख रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को पछाड़कर साम दाम दंड भेद कुछ भी करके सत्ता में अपना अधिकार जमाना है। लगातार नेताओं के बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर इस खबर की माने तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच टकराव के संकेत मिल रहे हैं। कल्याण डोंबिवली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने दावा ठोका है, जबकि इस सीट पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे मौजूदा सांसद हैं। अब बीजेपी के नेता खुलकर इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से एक तरफ तो जहां कैबिनेट से शिवसेना के मंत्रियों को हटाने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी के ही नेता शिवसेना और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की सीट पर ही नज़र बनाए बैठे हैं। ठाणे की वो सीट जिस पर श्रीकांत का वर्चस्व है, उस पर बीजेपी के नेता नज़र बनाए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका दे रहा है और बीजेपी में बढ़ रही टकराव की ओर इशारा कर रहा है। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से सत्ता में पैर जमाने के लिए बीजेपी के ही नेता शिवसेना की सीट पर नज़र रखे हुए हैं। और बात यही नहीं थमती है। अगर हम इस खबर की माने तो बीजेपी राज्यसभा एमपी अनिल बोंदे ने एकनाथ शिंदे को मेढक कह के पुकार दिया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसे शब्द, ऐसे तंज एक नेता पर जब कसे जाते हैं, तो शायद अगर एक सेल्फ रिस्पेक्टेड लीडर की बात करें, तो शायद वो कभी भी ऐसे गठबंधन में वापस जाना पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, ये वार एकनाथ शिंदे पे नहीं, ये वार महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर ये वार है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एकनाथ शिंदे का वर्चस्व थाने में ज़्यादा है। उस क्षेत्र में एकनाथ शिंदे का काफ़ी वर्चस्व है और इसीलिए सांसद अनिल बोंदे ने एकनाथ शिंदे पर सीधा वार करते हुए एक कुएं के मेढक से जो है एकनाथ शिंदे की तुलना कर दी है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, तो उन्होंने बीजेपी पर सेल्फिश पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम लगाया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आपकी स्क्रीन पर, एकनाथ शिंदे सनलीग्स सेल्फिश पॉलिटिक्स इन शिवसेना बीजेपी अलायंस इन महाराष्ट्र। तो जब से ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां बीजेपी की नज़र शिवसेना की सीट पर है, श्रीकांत की सीट पर है, तो पलटवार में श्रीकांत ने भी बीजेपी पर सेल्फिश पॉलिटिक्स करने का जो है इल्ज़ाम लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप, ये टकराव कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी कमज़ोरी की ओर इशारा करती है। दोस्तों, हाल ही में एक पोस्टर वायरल हो रहा था जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया कि किस तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में एकनाथ शिंदे हैं।
इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे को एक साथ दिखाया गया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस पोस्टर से देवेंद्र फडणवीस गायब हैं। कहीं भी उनकी तस्वीर नहीं है, उनका नाम नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कोल्हापुर के एक बड़े इवेंट से अपना नाम पीछे खींच लिया, वो उस इवेंट में दिखाई नहीं दिए और लिहाजा इसका असर साफ देखने को मिला कि देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने अपना स्वाभिमान ताक पर रखकर उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था, लगातार बीजेपी और अमित शाह के दबाव में उन्होंने उप मुख्यमंत्री का ये पद मंजूर किया था और अब उन्हीं देवेंद्र फडणवीस को किनारे किया जा रहा है और ये दरकिनारे करना बीजेपी के लिए एक बड़े खतरे का जो है संकेत दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़े टकराव की ओर संकेत कर रहा है। अगर आगे बढ़े तो हरियाणा में भी बीजेपी के हालात कुछ खास मजबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, जहां लगातार बीजेपी और जेजेपी के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर ये खबर, जहां दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ये बयान, जहां वो कह रहे हैं कि राज्य में स्थिर सरकार चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दोनों दलों के बीच गठबंधन किया गया था। गठबंधन करने के पीछे कोई मजबूरी और कोई निजी स्वार्थ नहीं था। दोनों पार्टियां गठबंधन में अगला विधानसभा और संसदीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार थीं और अगर किसी ने अपना मन बदल लिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर दोनों पक्षों के बीच कोई कड़वाहट उभरती है तो हम खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस वीडियो की, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने ये साफ कर दिया है कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कड़वाहट है तो वो खुशी खुशी इस गठबंधन को तोड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी और जेजेपी का ये गठबंधन कहीं ना कहीं अब टूटता नजर आ रहा है और इसकी एक बड़ी वजह पहलवानों का ये प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से लगातार जेजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये दबाव बीजेपी की बड़ी कमजोरी को उभारता नजर आ रहा है। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मैं चाहती हूँ कि आप ये खबर पढ़े, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि बीजेपी और जेजेपी के बीच तनाव की बात उस वक्त सामने आई जब भाजपा के हरियाणा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने इस हफ्ते दावा किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता अगला विधानसभा चुनाव उचाना से जीतेंगी। और आपको बता दूं कि इस सीट पर वर्तमान में दुष्यंत का वर्चस्व है। इसके बाद दुष्यंत ने जवाब देते हुए कहा कि वो पेट दर्द वाले लोगों के लिए दवा नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उचाना उनकी कर्मभूमि है और वो अगला चुनाव का जवाब वहीं से देंगे। तो दोस्तों, विप्लव देव त्रिपुरा के पूर्व सीएम हैं और अब वो बीजेपी के हरियाणा प्रभारी हैं और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने दुष्यंत चौटाला की वर्तमान सीट उचाना पर दावा ठोका, जो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को रास नहीं आया और अब बीजेपी और जेजेपी के बीच बढ़ती कड़वाहट ये साफ तौर पर संकेत कर रही है कि बीजेपी के हालात कुछ तो सही नहीं हैं। दोस्तों, ये बात तो थी महाराष्ट्र और हरियाणा की, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ती है। साल के अंत में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी में बढ़ती टकराव कहीं ना कहीं बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह हो सकती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बीजेपी में टकराव की, बीजेपी में फूट पड़ने की, तो ये खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सिंधिया का साथ छोड़ रहे साथ आए कट्टर समर्थक कांग्रेस छोड़कर हजारों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में कुनबा
छोटा होता जा रहा है। उनके समर्थकों के बीच पार्टी छोड़ने की होड़ मच गई है। शिवपुरी के बैजनाथ सिंह यादव ने फिर से कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बैजनाथ सिंह यादव की, तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं बैजनाथ, और वहीं उनका कहना है कि बीजेपी में आम कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसीलिए वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों, नेताओं के ऐसे बगावती तेवर लगातार बीजेपी में इस फूट को, इस दरार को बढ़ाते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया छिपाता नजर आ रहा है। दोस्तों, बीजेपी में मनमुटाव और टकराव की वो बदतर स्थिति हो गई है कि जब किसी राज्य के बड़े विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हो जाती है, तो सारा ठीकरा उस राज्य के मुख्यमंत्री पर फोड़ दिया जाता है। और वहीं अगर किसी प्रदेश के छोटे से निकाय चुनाव भी होते हैं, तो पूरे जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम इस पोस्टर की बात करें जो कि बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे डाला गया था, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में प्रचंड जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को दिया जा रहा है। पोस्टर पे इन दोनों की तस्वीर है, लेकिन ये बात साफ है कि एक प्रदेश के निकाय चुनाव में अगर एक पार्टी की जीत होती है, तो पूरा क्रेडिट उस राज्य के मुख्यमंत्री को जाता है। निकाय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का योगदान था, लेकिन फिर भी इस पोस्टर से उनकी तस्वीरें गायब हैं। दोस्तों, आपको भी ये बात पता है कि इस निकाय चुनाव में जीत का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, लेकिन फिर भी किस तरीके से इस पोस्टर में उनकी तस्वीर को गायब कर दिया जाता है और एक छोटे से निकाय चुनाव की जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया जाता है। दोस्तों, मैं चाहती हूं कि आप इस खबर पर गौर करें। शिवकांत सिंह जो कि एसपी इम्फाल पूर्व हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि मणिपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मणिपुर की ये हिंसा बीजेपी की एक बड़ी नाकामी उभर कर सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा तनाव भी बनती जा रही है। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी जो लगातार बीजेपी में बढ़ते तनाव, बीजेपी में बढ़ते टकराव की ओर संकेत कर रहे थे, लेकिन हमारी गोदी मीडिया ऐसे मुद्दों पर बात तक नहीं करना जरूरी समझ रही है। दोस्तों, लगातार गोदी मीडिया विपक्ष में मच रही खलबली और टकराव पर नजर रखती है, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी में कितने बुरे हालात हैं, ये शायद गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए ज्ञानबाजी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।